जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गांव और गांव की अर्थव्यवस्था, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज भी भारत का 60 से लेकर के 65% की आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ऐसी परिस्थिति में गांव की अर्थव्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान क्या है, ऐसे तमाम विषयों पर परिचर्चा के लिए हमारे बीच आज प्रणय कुमार जी उपस्थित हैं। आप क्रेडल के संस्थापक सचिव हैं। प्रणय जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। प्रणय जी, जब कभी भी हम गांव के बारे में सोचते हैं तो वही खेती, किसानी, थोड़ा बहुत पशुपालन अभी भी मोटा मोटा हमारे ध्यान में ये आता है। तो इस तस्वीर को, जो चित्र हमारे सामने में बनता है, इस तस्वीर को कैसे बदला जाए? देखिए, पहले विकास को समझना होगा। जी, ग्रामीण विकास कृषि विकास नहीं है। जी जी, बिल्कुल। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि विकास क्या है और विकास में किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें जमीन, जंगल, जल, जी, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। हमारे पास अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कैपिटल एक नहीं है या कम है, लेकिन बाकी चारों में हम लोग बहुत समृद्ध हैं। और जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो हमको चहुर्मुखी विकास की बात करनी है। सिर्फ कृषि पर हम अगर रहेंगे तब भी हम नहीं विकास कर सकते हैं, क्योंकि एक रफ एस्टिमेशन में देखा गया है कि प्रति एकड़ सिर्फ 5 व्यक्ति एम्प्लॉय हो सकता है कृषि में। और यानी ये एक प्रकार का डाटा ये हमने एक सर्वेक्षण किया था कि झारखंड में 1 एकड़ में कितने लोग लगते हैं। और कृषि हमारा अभी भी वर्षा पर आधारित है। बिल्कुल। जो भी कि हमारे यहाँ काफ़ी कैनाल्स बने हैं और काम भी करते हैं, फिर भी हमारी कृषि जो है वो वर्षा आधारित है। और आप देख रहे हैं जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश का समय बदल रहा है और इसके वजह से हमारे यहाँ पलायन भी हो रहा है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो संसाधन हैं, जो हमारे ट्रेजर हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास कितने फॉल्स हैं। हम टूरिज्म को उससे लिंक कर सकते हैं। जी। अगर हम टूरिज्म लिंक करते हैं तो हमें क्या चाहिए? सड़क चाहिए। बिल्कुल। हमें क्या चाहिए? एक गेस्ट हाउस या रात में रहने का एक, हाँ, जो लोग आएंगे तो होटल रुकने की चाहिए। व्यवस्था। और अगर उसको हाई एंड करना है तो आपको रिजॉर्ट बनाना होगा। जी। रिजॉर्ट कौन चलाएंगे? वहीं के रहने वाले लोग चलाएंगे, कोई बाहर से तो लोग आएगा नहीं। तो अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं कि भाई ये, तो सबसे पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। बीच में हम थोड़ा सा रोक करके अपने झारखंड की जब परिप्रेक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ ग्रामीण विकास की संभावनाएं, मतलब संसाधन कितने हैं, कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, हमारे पास संसाधन अपरंपार है। झारखंड के संसाधन की अगर आप तुलना करें तो देश में शायद ही कोई राज्य होगा जो कि झारखंड से compete कर पाएगा। और आज से नहीं, अगर नहीं रहता संसाधन, मतलब ग्रामीण विकास की, ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। जब 1902 में टाटा स्टील खुला तो जमशेदपुर ग्रामीण गांव ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गांव ही होगा ना, था। वो शहर तो था नहीं। जी बिल्कुल। तो हमारे पास अपरंपार संसाधन हैं,
चाहे लौह अयस्क ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, कोई किसी तरह का किसी भी माइन मिनरल की बात करते हैं वो हमारे पास है। हमारे पास हमारा जो झारखंड राज्य है वो बेसिकली मांसाहारी राज्य है, तो हम एनिमल हस्बेंड्री पर भी बहुत फोकस किए, लेकिन हम कहाँ पर हमारा जो है हम लोग योजनाओं में फंस जाते हैं, कार्यक्रमों में फंस जाते हैं। चहुर्मुखी विकास के लिए आपको एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना होगा, एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए। वो एक गांव का नहीं होगा, वो क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए होगा। हम लोगों ने वाटरशेड प्रोग्राम चलाया क्लस्टर ऑफ विलेजेस में, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं आई। सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ के लोग काम करने के लिए लगे, वहीं के लोग काम किए, लेकिन उन्होंने उस योजना को, उस परियोजना को अपने आप में निहित नहीं किया। उसने ये सोचा, एक सेकेंड में ये कह रहा हूँ कि हमारे काफ़ी सरकारी योजनाएं, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन हम जब तक वहाँ के लोग उसको अपने में निहित नहीं करेंगे कि ये हमारी योजना है, तो सबसे पहले प्लानिंग स्टेज में ही हमको लाना होगा, उनकी सहभागिता तय करनी है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि योजनाओं में जैसे सरकार चलाती है या बहुत सारे एनजीओ लेकर के अपनी अपनी योजनाएं आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को लगता है क्या कि ये सरकारी है या बाहर से लोग आए हैं, ये केवल जस्ट लाइक एक रोजगार हमको दे रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे, और वे फिर वो बैकड्रॉप पर चले जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं। तो मेरा ये है प्रश्न कि इनको कैसे सस्टेन किया जाए, इनको कैसे रेगुलर किया जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे पास जैसे हमारा लाइवलीहुड मिशन भी है, हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है, बहुत सारे रिलेटेड जॉब ओरिएंटेड हैं। लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके बाहर जा रहे हैं, बाहर के राज्यों में भी जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो जो मूलभूत सुविधा है, वो मूलभूत सुविधा सबसे पहले लानी होगी। अब एक अच्छा हॉस्पिटल आता है कोई रिमोट एरिया में, तो वो वहाँ जो डॉक्टर काम करेगा, वहाँ जो लोग काम करेंगे, उनके बच्चों को एक अच्छा स्कूल भी चाहिए जी, जहाँ वो पढ़े। वो सराउंडिंग में डेवलपमेंट चाहिए। तो ओवरऑल आपको प्लान कोई प्रोजेक्ट की तरह नहीं करना है। हम लोग वहीं पर थोड़ा कमी हो रही है कि हमारा जो भी प्लानिंग आ रहा है वो योजनाओं में आ रहा है कि भाई ये कृषि विकास योजना है, ये टूरिज्म डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये लैंड रिसोर्सेस का प्रोग्राम है। हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर दोज क्लस्टर ऑफ विलेजेस और फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। जी कि भाई ठीक है, हम एक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में हमको एक इंटीग्रेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को समाहित करके कैसे एक हम ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास हैं, जो लोग हैं, उनका एक इंडेक्स तैयार करें कि हमारे क्या क्षमता है आज, क्या क्षमता और क्या क्षमता हमें चाहिए। आप अगर देखेंगे तो जैसे लोध फॉल है या हुनरू फॉल, बने आप गिनती कीजिए और आपके हर एक शहर में इस तरह का एक रमणीक स्थान मिल जाता है। अगल बगल में है, झारखंड में बिल्कुल है। लेकिन बाहर से लोग आएंगे तो वो सिर्फ फॉल देखने नहीं आते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम है अगर, तो आपको ये देखना होगा कि 3 दिन हम उसको कैसे एंगेज करते हैं। अगर रांची एयरपोर्ट पर आता है या रांची रेलवे स्टेशन पर आता है तो हम क्या सुविधा दे सकते हैं, क्या हमारे बस की सुविधा है, क्या हमारे पास टूरिस्ट गाइड है जो उस जगह पर ले जाए। और वो एक दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि भाई हम जाएंगे तो हमें कोई लूटेगा नहीं, हम सुरक्षा एक बहुत बड़ी बात है कि हम
देखिए, हम असुरक्षित नहीं है। मैं तो रांची में बहुत ठीक बात। जीवन गुजारा हूँ। मैं असुरक्षित नहीं महसूस करता हूँ। या मैं एक उदाहरण देता हूँ, दशहरा के समय 2 बजे रात में लोग घूमते हैं, तो इसका मतलब है वो असुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तभी तो घूम रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया उदाहरण दिया आपने। ठीक है जी। और अगर आप देखेंगे, जैसा अखबारों में भी देखता हूँ कि कोई किसी प्रकार का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ इस बार भी, या कोरोना को छोड़ के उससे भी पहले लें तो दशहरा में हम नहीं पाते हैं कि कहीं पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ हो। तो इसका मतलब है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और घूमते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब ग्रामीण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस क्लस्टर ऑफ पंचायत ले लें, 4 पंचायत को ले लें या 10 पंचायत को ले लें या डिस्ट्रिक्ट को यूनिट बनाएं, और उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं वहाँ पर, क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है अवेलेबल, और हमको क्या टारगेट करना है। हमें टारगेट लाइवलीहुड मिशन के नंबर्स को नहीं करना है, हमें टारगेट ये करना है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें किस ट्रेड में लोगों को ट्रेन करना है। लोग यहाँ से सिलाई कढ़ाई करके केरला जा रही हैं, तमिलनाडु जा रही हैं, इसका मतलब है उनके पास स्किल है तभी तो जा रही हैं। वहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं लोग, वहाँ एस्टेब्लिश कर रहा है। तो आज के डेट में हमें ये देखना है कि हम उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे लाते हैं जी। और एक भ्रांति है कि अगर हम कृषि भूमि को कम कर देंगे तो हमारा पैदावार कम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये भ्रांति है। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है जी, और हमें अगर हम उत्पादकता बढ़ाते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, तो उसका कृषि से आय दुगना और तिगुना हो जाएगा। तो आवश्यकता ये है कि हम चहुर्मुखी विकास के लिए सभी योजनाओं को एकीकृत कर तब हम विकास की बात करें। अच्छा प्रणय जी, एक और मेरे प्रश्न में खुद का एक प्रश्न हो रहा था। डेवलपमेंट तो हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट दिख रहा है, और मुझे लगता है कि मतलब कई ऐसे मतलब अपने से भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, एसएसजी ग्रुप बना करके, ऐसा तो आर्थिक भी मजबूती आई है। हाँ, निश्चित आई है, विकास तो हुआ है जी। हम लोग विकास के दर की बात कर रहे हैं। हाँ, विकास के दर जो हमारा होना चाहिए, विकास के दर की बात कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि क्या हम जो उस समय विकसित थे जी, और आज हमारी क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे एक बहुत बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं कि जो स्किल हो रहे हैं, जो प्रशिक्षित हो रहे हैं जी, वो बाहर जाना चाहते हैं जी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कोरोना काल में बहुत से लोग वापस आए, तो मैं बहुत सी बच्चियों से, लोहरदगा, सिमडेगा, जो छोटे से जगह की बच्चियों से हमने एक प्रश्न किया कि बेटे तुम लोग वापस क्यों आए। इसका मतलब है कि घर में अभी भी तुम्हें ये आस्था है या तुम्हारा ये बिलीफ था कि नहीं हम वहीं सुरक्षित रहेंगे, इसलिए आए। बोले कि हाँ इसीलिए आए। अभी हम पिछले महीने की बात है कि उन लोगों का मैं ये देख रहा था कि उसमें कितने लोग हैं यहाँ। अच्छा। उसमें से 70% लोग वापस गए हैं। फिर उनको हमने, सबका टेलीफोन नंबर था, तो 2-4 से हमने ये पूछा कि क्यों गए। बोले हमारी यहाँ 3 समस्या है। हम जब केरला में काम करते हैं फैक्ट्री में, हमारा अगर 3 बजे से 9 बजे तक का भी ड्यूटी रहा, 2 बजे से 9 बजे तक का भी ड्यूटी रहा जी, 9 बजे भी हम घर आते हैं तो हमसे कोई नहीं पूछता कि कहाँ हो। हम किसी तरह का ड्रेस पहने, हमें कोई नहीं पूछता है कि कहाँ हो। लेकिन हमारे शहर में अगर हम
यहाँ का हिंदी में एक कहा जाता है बेरिया डूबने के बाद, माने सूर्यास्त के बाद। बेरिया डूबने के बाद, हाँ, हाँ, ठीक है। तो बेरिया डूबने के बाद अगर हम घर आते हैं तो लोग हमारे कैरेक्टर पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। माने ये जो हमको लगता है कि ग्रामीण विकास में ये भी एक बड़ा माने पॉइंट हाँ, है, लोगों के बाहर जाने का ये भी एक कारण बन रहा है। दूसरा कि हम यहाँ मल्टीप्लेक्स भी जा सकते हैं, हमको सिमडेगा से मल्टीप्लेक्स आने के लिए रांची आना होगा। तो क्या हुआ है कि हम लोग माने इस विकास के क्रम में कुछ ही जिलों को समृद्ध कर पाए या विकसित कर पाए, कह सकते हैं हर एक सेंस में। अगर स्कूल की भी बात करें तो 4-5 जिलों को छोड़ दिया जाए तो आपको अच्छे स्कूल का नाम नहीं आता है। एक ज़माने में साहेबगंज सेंट जेवियर्स स्कूल बहुत नामी हुआ करता था जी, बाहर से लोग पढ़ने जाते थे, लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है। तो जब भी हम विकास करेंगे तो हमें बुनियादी शिक्षा से शुरू करनी ही होगी। हम आपके कहने का मतलब है कि अगर एक समुद्र माना जाए पूरी व्यवस्था को, तो विकास के नए नए द्वीप हम लोगों ने एक बना दिए। बट वो पूरा चारों तरफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और उसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने केंद्रित कर दिया, कुछ जिलों में केंद्रित कर दिया कि भाई ये है, और योजनाओं को केंद्रित कर दिया कि भाई अच्छा कृषि योजना है तो चलो भाई ये कृषि योजना गांव के लिए है, उद्योग शहर के लिए, उद्योग शहर के लिए, ये भी सही बात है। अब कोल्ड स्टोरेज, मैं कहा ना कि हमारे यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ कमी एक चीज़ की है कि सभी योजनाओं को एकीकृत करके एक प्लान बने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान बने, हमारा उसको चलाया जाए। अच्छा प्रणय जी, सरकार तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में पैसे लगा रही है, ऐसा और दिख भी रहा है, डेवलपमेंट भी दिख रहा है, लोगों का परचेजिंग पावर भी मुझे लगता है मजबूत हुआ है इन दिनों, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो देखता हूँ कि जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जिसको भोजन की समस्या होती थी, उसके घर में भी मोटरसाइकिल है और वो भी अपने बच्चे को ठीक ठाक ढंग से पढ़ा रहा है। अगर इस पूरे डेवलपमेंट का जो ही थोड़ा बहुत जो भी हुआ है, उसके पीछे के लिए कुछ ऐसी योजनाएं, जैसे 2-4 योजनाएं सरकार की, हम किसको मतलब हम श्रेय दे सकते हैं? ऐसा देखिए, ये एक बड़ा कठिन सवाल आपने कहा है। जी नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। रैंकिंग में इसलिए, जैसे बीज योजना है जी, ठीक है, जिस साल समय पर बीज मिल जाता है डेवलपमेंट जबरदस्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर 10 दिन की भी देरी बारिश में हो गई तो खराब हो गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है जी, लेकिन हमें जिस दर से विकास करना था और जितने संसाधन है हमारे पास जी, उस दर से हमने विकास नहीं किया और केंद्रित कर दिया कुछ। गांव के विकास की बात आपने सही कही है, जैसे बहुत सारी परियोजनाएं थी, हमारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम जो था उससे काफ़ी हुआ। फिर एक पोखरा का था जिसमें पोखर लोग बना रहे थे, उसमें काफ़ी सिंचाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था हुई। बीज की परियोजना है, उसके बाद खाद की है। इस तरह के कृषि पर काफ़ी जोर दिया गया, पशुपालन पर भी जोर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि जैसे पशुपालन पर है, बेकन फैक्ट्री बंद हो गया, तो आपको कहीं न कहीं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को रोकना नहीं पड़ेगा जी।
जिस दिन आप रोकेंगे, क्योंकि एक ग्रामीण जो है वो कमाता है, खाता है, जी अगर वो बेचेगा नहीं तो उसका जो कैपिटल है, अब छोटा सा उदाहरण, हमारे यहाँ 3 दिन बारिश हो गई जी दुर्गा पूजा में, जी। हर एक जगह स्टॉल लगाने के लिए 5,000 10,000 का जो भी है उसका पैसा कहीं ना कहीं उन्होंने दिया, इन्वेस्ट दिया। किया था। हाँ, वो सब खत्म, जी इंश्योरेंस तो हुआ नहीं। जी अगर हम ये दिमाग में रखें कि भाई जब एक बड़े बिजनेसमैन को बिजनेस में इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो एक खोमचा वाला को क्यों नहीं इंश्योरेंस की ज़रूरत? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही। ये आपको प्रिएम्प्ट करना होगा। कल रात मैं करीब करीब 200 फुचका बेचता है, छोटे छोटे स्टॉल्स जी, वाले, बिल्कुल। बड़ा दुकान वाला नहीं, छोटा छोटा समोसा बना लिया। तो खैर कल बारिश नहीं हुई, तो वो बोला सर समोसा हम दूसरे दिन बेच नहीं सकते, वो तो हमारे लिए वेस्ट है, हमारा 1,500 रुपया चला गया। तो हम, और ये सभी विकास में सहायक हैं, ये नहीं, विकास के लिए सहायक भी है। हाँ बिल्कुल सहायक है। ऐसा नहीं है, जहाँ अर्निंग होगा, अर्निंग का एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर मार्केट में आएगा, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा ही। जी। तो हमें ये करना है कि बहुत बड़ी सोच लेके कि हम ये कर देंगे वो कर, हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा कि दशहरा आ रहा है, हम ये इंश्योर करें कि सभी खोमचे वाले को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से टोकन दें और उसका इंश्योरेंस कराएं, 5,000 का कराएं, 2,000 का कराएं, जितना का भी करवाएं, जो भी करवाएं उसका, 1 रुपये टोकन लें, 2 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम लें, जो भी लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो योजनाएं बनाते हैं वो केवल इतना करते हैं कि योजना बना लिया, कार्यक्रम कर लिया, इतिश्री हो गया। जी। तो योजना और कार्यक्रमों में न फंसे। जी। सचमुच का जो मतलब एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो योजनाएं मानी डेवलपमेंट जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी, उस पर विचार किया जाए। वही। अच्छा, इसमें एक मुझे और लग रहा था कि हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं जैसे कह रहा था कि हमारे यहाँ माने 50 सालों से खनन हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। ओपन कास्ट माइन है। जी। ओपन कास्ट माइन, अब माइन उसमें कोयला ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो खाली है। जी। वो रेन पर डिपेंडेंट है कि कहीं पानी पड़ गया तो कहीं मछली पालन हुआ और नहीं तो नहीं हुआ। हाँ, बड़े बड़े हैं वो, बहुत बड़े 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 हैं। हाँ। माइन प्लान क्लोजर में होता है कि उसमें आप टॉप सॉइल को फिर से रीजेनरेट कीजिए। अब रीजेनरेट करने के लिए अगर हम सिर्फ छोटा सा बांस, बहुत वैरायटी है, हमारे पास बैम्बू मिशन है, बैम्बू मिशन के पास साइंटिस्ट हैं, उनको लाइए, और जितने हैं पैसे भी हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन के ओबी डंप्स को अगर हम बांस की खेती से भर दें तो हरियाली भी बढ़ जाएगी, और बांस कैश क्रॉप है, हर एक चीज़ बांस का बिकता है, बैम्बू शूट से लेके स्टेम से लेके सारे चीज़ बिकते हैं, हरा भरा भी हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन भी होगा हमारा, और लाइवलीहुड भी होगा। सिर्फ इंटीग्रेट करने की बात, हमारे लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा उसमें स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैम्बू मिशन के साइंटिस्ट आपको स्पेसीज बता देंगे, एक तरीका बता देंगे कि भाई इसमें ऐसे करना है, और आप है सो अनेक जीविका अगर आप देखेंगे तो कई परिवार इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उनके आय 15,000 से 20,000 रुपये तक हो सकती है। कुछ को हम स्किल कर दें जो बांस का टोकरी बनाएंगे, जब तक माइनिंग होगा टोकरी बिकेगा, बेंत से बनेगा, बांस से आप फर्नीचर कर सकते हैं, बिल्कुल, बांस से आप पेपर इंडस्ट्री को डाल सकते हैं। मतलब संभावनाएं अपार है,
अपरंपार है, अपार नहीं, अपरंपार। अपरंपार है और चुनौतियां भी उतनी ही है। चुनौतियां हैं, चुनौतियां हैं। चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती है ये एक 2009 की घटना है, जबकि नरेगा को अलग कार्य और भी कार्यक्रमों से एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम बनाना हो रहा था, और कि भाई कन्वर्जेंस प्रोग्राम था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। हाँ। तो उसमें जो है उन्होंने काफ़ी उस पर काम हुआ, काफ़ी स्टेट्स उस पर काम किए जी, और काफ़ी उसमें अच्छे काम भी हुए, लेकिन वो फिजल आउट किया। फिजल आउट इसलिए किया कि हमारे यहाँ योजनाओं के लिए विभाग है, तो वो विभागीय जाल में फंस जाता है कि ये विभाग करेगा कि ये विभाग करेगा। बहुत अच्छी बात है प्रणय जी कि झारखंड से लेकर के देश तक में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं और चुनौतियां भी हैं, और उसके समाधान भी ढूंढे जा रहे हैं। सरकार भी कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं और आम लोग भी अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। परचेजिंग पावर तो बढ़ा ही है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऐसे ही हम विषय पर हम लोगों ने आज चर्चा किया। इन्हीं और ऐसे ही संबंधित विषयों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। प्रणय जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।